हेलो एवरीवन, नीलम यदुवंशी के मिनी व्लॉग में आपका स्वागत है। ये मेरी वृंदावन और गोवर्धन ट्रिप का है। ये मैं अपनी स्कूल के दोस्तों के साथ गई थी। ये मेरी स्कूल की दोस्त है। मैं सबसे पहले इसके घर गई। मॉर्निंग में जल्दी अंधेरे में ही अपनी स्कूटी वहाँ पार्क की, फिर उसके घर से ऑटो से गई। हम नई दिल्ली स्टेशन पहुँच गए। हल्का हल्का सा दिन निकल गया था और अभी मैं ट्रेन आने में थोड़ा सा टाइम था। अभी थोड़ी देर में हमारी ट्रेन भी आ गई। टाइम से बस 15 मिनट ही लेट थी। तो अभी हम अपना बैग चेक करा के ऊपर जा रहे थे। प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए हैं और हम अपनी ट्रेन में बैठ गए हैं। बाकी दोस्त भी हमारे आ गए हैं, उनके बच्चे भी हैं। और उसके बाद हमने काफ़ी गपशप, काफ़ी इन्जॉय किया, फुल मस्ती की दोस्तों के साथ। उसके बाद हम वहाँ पे पहुँच गए। बीच में हमने कोई शूट नहीं किया। अभी हम ये मथुरा स्टेशन पे पहुँच गए। हम यहाँ से ऑटो लेंगे और ऑटो लेके हम श्री बिहारी जी के दर्शन करेंगे सबसे पहले। उसके बाद बाकी मंदिर जाएंगे। तो अभी हम स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं। हमने उसके बाद ऑटो ले लिया। ये अब हम जा रहे हैं वृंदावन बिहारी जी के दर्शन के लिए। ये सभी लोग हैं, मेरी दोस्त के बच्चे हैं ये। और अभी हम पहुंचने वाले हैं वृंदावन। वृंदावन में हमने ये, मेरे को बहुत पसंद आया ये टीका लगवाना, ये मैंने लगवाया। उसके बाद हमने दर्शन किए। बिहारी जी के बहुत अच्छे दर्शन हुए, मन भावुक हो गया। और अपनी मन की बातें कहते कहते मेरे मन से, मतलब मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। बहुत अच्छा लगा। उस समय का दृश्य ऐसा होता है, शरीर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे तो। बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब कि जैसे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। भीड़ हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा थी कि हम मंदिर में पहुँचे, वही मैं अपना मतलब समझ ही नहीं पाई क्या हो रहा था। मैं, होता है, हमेशा ही होता है मेरे साथ। वहाँ जाके मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाता है, चमत्कार है ये वहाँ का। चलो जैसे भी हो, बिहारी जी से अपने मन की शिकायतें जो करनी थी वो की। उसके बाद हम बाहर आए। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, जबकि हम वर्किंग डे में गए थे। मैं तो सबको यही कहूँगी कि वर्किंग डे में फिर भी जाओ, लेकिन वीकेंड में कभी ना जाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है। ये हमारे प्यारे से बिहारी जी, इनके आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। उसके बाद हम वहाँ से दर्शन करके बाहर आए। बहुत भीड़ थी। ये तो बहुत कम भीड़ है, 15% ही भीड़ है। इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन उस भीड़ से निकल के हम ये, फिर हमने गाड़ी की और हम पहुँचे हैं इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल में हमने फुल मस्ती की, एंजॉय किया। बहुत ही अच्छा लगा। इस्कॉन टेम्पल में हमने पहुंच के, मतलब वहाँ पे एक तो हमें खिचड़ी का प्रसाद मिला था और हमने भजन का पूरा एंजॉय किया। वहाँ पे कुछ महिलाएं बहुत अच्छे से म्यूज़िक बजा रही थी और भजन कर रही थी। हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर रहे थे और सभी लोग मस्ती में झूम रहे थे। वो सब हमने भी किया, बहुत अच्छा लगा। मतलब फुल एंजॉय किया हमने। और उसके बाद ही हम निकले बाहर, पहुँचे प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर में शूट नहीं कर पाए क्योंकि फ़ोन हमने बाहर ही छोड़ दिया था। और अभी हमने ऑटो ले लिया। अब हम जा रहे हैं गोवर्धन की परिक्रमा के लिए। गोवर्धन हम पहुँचे और हमने जो परिक्रमा की वो हमने ऑटो से ही की थी। पैदल करने का, क्योंकि हमारे साथ छोटे मेरी दोस्तों के बच्चे भी थे तो हम नहीं कर सकते थे। ये हम पहुँच गए हैं पूजड़ी का लोटा। आप लोगों ने शायद देखा होगा, कुछ ये परिक्रमा मार्ग में पड़ता है। तो ये आ गई हमारी मानसी गंगा। उसके बाद हमने ये लास्ट किया और अच्छे से हमारी यात्रा सफल हो गई। अच्छा लगा, मतलब दोस्तों के साथ और भी अच्छा लगा। बच्चे भी थे, लेकिन फिर भी ये हमने अपने ऊपर जल छिड़क लिया। हम नहा तो नहीं सकते थे उस समय। ये हमने लास्ट में दर्शन किए, जल चढ़ाया और हम पहुंच गए। अपना बाहर निकलने वाले हैं अभी मंदिर से। ये हमने मंदिर में पूरे दर्शन किए और भोग लगाया। उसके बाद हम मंदिर से बाहर आए और हमने वहाँ से फिर ऑटो किया था। ऑटो करके हम पहुँच गए थे मथुरा स्टेशन पर, जहाँ से हमें ट्रेन लेनी थी। ये सभी लोग बाहर आ रहे हैं और हमने सोचा था क्योंकि हम काफ़ी जने हैं, हमें 10 मिनट भी लेट नहीं करना है। ये हम लोग ऑटो की वेट में थे यहाँ पे। और अभी हम पहुँच गए हम स्टेशन पे। स्टेशन पे पता चला कि हमारी ट्रेन 1 घंटा लेट है। चलो कोई बात नहीं, 1 घंटा वेट किया। उसके बाद फिर से पता चला कि ट्रेन और 1 घंटा लेट है। काफ़ी देर वेट करना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, वेट तो। और अब ये देखिए हमारी गाड़ी आ गई है। मैं ये अपनी गाड़ी दिखा रही हूँ कि भाई हाँ, मेरी गाड़ी आ गई है। और ट्रेन आने के बाद हमें थोड़ी खुशी हुई कि चलो, क्योंकि लेट हो रहा था, सर्दी का टाइम, थोड़ा अंधेरा भी होता है। ट्रेन आ गई तो हमें थोड़ी सी तसल्ली हुई कि भाई चलो हमारी ट्रेन आ गई है, अब तो पहुँच ही जाएंगे। ये मेरे हम तीनों स्कूल के दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं हम। उसके बाद ये हम दिल्ली पहुँचने वाले थे, तो अभी हम उतरने के लिए सब लोग खड़े हैं, तो थोड़ी सी मस्ती तो बनती ही थी। फुल एंजॉय किया। ये सब लोग जो हम साथ में गए थे। उसके बाद फिर मैं वहीं से हमने ऑटो किया और ऑटो करके मैं अपनी फ्रेंड के घर गई। उसको उसके घर छोड़ा, उसके वहाँ से अपनी स्कूटी ली और मुझे रात को 12:15 बज गए थे घर आने में। ये नई दिल्ली का है।
और इस ऑटो में वापसी में भी फुल ऑन मस्ती थी हमारी। वो स्कूल के दोस्तों की बनती है। भूल जाते कि हम बड़े हो गए हैं, लेकिन वो तो मस्ती करनी पड़ती है। बच्चे भी देखते हैं, यार आप लोग कब बड़े होगे। मैं तो शायद ज़िंदगी में कभी बड़ी नहीं होंगी। वक़्त का आगे का पता नहीं, अभी तक तो मैं बड़ी नहीं हुई हूँ। मिलते हैं अगले व्लॉग में। राधे राधे।